Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is inflorescence. Inflorescence क्या होती है? अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर ओवर ए प्लांट. एक प्लांट के ऊपर फ्लावर की कैसे अरेंजमेंट है, उनकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. तो कुछ टर्म्स है, ये आपने पहले याद रखनी है. एक्सिस ऑफ जो फ्लोरेसेंस उसे हम कहते हैं पिडंकल. अगर ये पिडंकल मीन्स जो स्टॉक होती है इन्फ्लोरेसेंस की वो फ्लैटेंड हो जाए तो उसे हम कहते हैं रिसेप्टिकल. एक्रोपिटल अरेंजमेंट क्या होती है कि जो फ्लावर्स हैं, यंगर फ्लावर्स हैं, वो अपेक्स की तरफ होंगे. यंगर फ्लावर्स एट अपेक्स एंड ओल्डर टुवर्ड द बेस. बेसिपिटल में इसके ऑपोजिट हो जाएंगे. बेसिपिटल में जो यंगर फ्लावर आर दैट अकर एट ए बेस, बेस के नीचे, बेस पे जो यंगर फ्लावर ग्रो करेंगे. सेंट्रीपिटल में क्या होगा? यू यंगर फ्लावर एट दैट टुवर्ड्स द सेंटर. नेक्स्ट है सॉलिटरी टर्मिनल. सॉलिटरी मीन्स सिंगल. जो फ्लावर सिंगल होकर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर ग्रो करेगा उसे हम कहते हैं सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर. तो इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है पॉपी. सॉलिटरी एक्सिलरी में सिंगल फ्लावर ग्रो करेगा एक्सिलरी पोजीशन में, तो इसकी एग्जांपल में है पिटूनिया एंड शू फ्लावर जिसे हम कहते हैं चाइना रोज. नेक्स्ट हम करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की टाइप. फर्स्ट है जैसे रेसमोस एंड सेकंड वन इज साइमोस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस. रेसमोस में जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो आपने याद रखनी है कि सेंट्रीपिटली होती है एंड एक्रोपिटल मीन्स यंग फ्लावर कहाँ पे होंगे? सेंटर की तरफ होंगे या फिर अपेक्स की तरफ होंगे. इसके ऑपोजिट है साइमोस. साइमोस में जो फ्लावर है यंग फ्लावर वो सेंट्रीफ्यूगली होंगे मीन्स पेरिफेरी पोजीशन की तरफ होंगे एंड बेस की तरफ होंगे. और जो रेसमोस में है जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है मीन्स वो ग्रो करता ही रहता है. साइमोस में उसकी ग्रोथ डेफिनेट हो जाती है मीन्स कुछ देर बाद स्टॉप हो जाएगी. मिक्स इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है? मिक्स इन्फ्लोरेसेंस में जब एक दो इन्फ्लोरेसेंस मिक्स होकर एक नई इन्फ्लोरेसेंस बनती है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस. नेक्स्ट इसकी टाइप है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस. स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में तीन ही आपने याद रखनी है जैसे हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर एंड साइथियम. हाइपेंथोडियम क्या होती है? हाइपेंथोडियम की एग्जांपल है जैसे मोरिएसी फैमिली. मोरिएसी में क्या आएगी? फिग फैमिली जिसमें आते हैं पिपल, बनियान का ट्री. तो इसमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस शो करते हैं? ये हाइपेंथोडियम. वर्टिसिलास्टर में लिबिएटिव जो ऑसिमम या साल्विया इसमें इंक्लूड होते हैं तो ये शो करते हैं वर्टिसिलास्टर. साइथियम में यूफोर्बिएसी फैमिली जिसमें इंक्लूड होते हैं यूफोर्बिया एंड पॉइंसेटिया. तो ये आपने तीन स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस याद रखनी है विद एग्जांपल्स और कौन सी फैमिली में होती है. नेक्स्ट हम करेंगे रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस. अभी मैंने आपको बताया कि रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल है और जो इनकी प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है. तो जैसे मेन आपको मैं इसका डिफरेंस बता देती हूँ. रेसमोस और ये साइमोस है. रेसमोस में जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती ही रहती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है. इसकी जो ब्रांचेस है यहाँ से निकल कर यहाँ फ्लावर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे अलग ब्रांचेस निकल के फ्लावर यहाँ से आते रहते हैं मीन्स जो इसका ग्रोइंग पॉइंट है वो ग्रो करता ही रहता है. तो इसकी ग्रोथ क्या होगी? इनडेफिनेट मीन्स इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो ग्रो करता रहता है. साइमोस में क्या होता है? तो ये ब्रांच है जैसे मेन एक्सिस है, इसके ऊपर जो टर्मिनल में ही पहले एक फ्लावर आ जाएगा तो इसकी नेक्स्ट ग्रोथ कहाँ से होगी? फ्लावर की जो नेक्स्ट फ्लावर निकलेगा वो यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे आ गई. जो नेक्स्ट फ्लावर फिर यहाँ से निकल गया, ये बन गई मेन एक्सिस. तो जो इसका टर्मिनल पार्ट है वो अपने आप को एंड कर लेता है मीन्स एक फ्लावर की फॉर्म में एंड कर लेता है. इसकी ग्रोथ क्या होती है? डेफिनेट हो जाती है. तो ऐसे ही अपने आप को आगे ग्रो करता रहता है. तो किसी पॉइंट पे आके इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ से निकलता निकलता क्या हो जाएगी? तो ये डिफरेंस है रेसमोस एंड साइमोस में.
कि इनडेफिनिट है, इसका ग्रोइंग पॉइंट है जो ग्रो करता रहता है, इसका जो ग्रोइंग पॉइंट है मीन्स जो ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट होगा वो फ्लावर के साथ उसमें एक फ्लावर आ जाएगा ताकि वो अपने आप को आगे ग्रो ना कर पाए। तो लेटरल ब्रांचेस इसमें निकलती रहती है। मेन इसका जो मेन एक्सिस है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाती है। तो आगे हम फर्दर करेंगे इसकी टाइप्स। फर्स्ट इसकी टाइप है टिपिकल रसीम। इसमें क्या होता है कि अनब्रांच पिडंकल होती है जिसके पास स्टॉक्ड पेलिसलेट फ्लावर होते हैं इन एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो आपको इसकी अगर फिगर याद है तो आपको ये वाला जो इसके कैरेक्टर फीचर अपने आप याद हो जाएंगे। तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हो, ये एक मेन ब्रांच है, ग्रोइंग पॉइंट है। इसमें मैंने आपको बताया कि अनब्रांच पेडिसल मीन्स फ्लावर के पास पेडिसल है, वो अपने आप को एक्रोपिटली अरेंज करती है फ्लावर्स को। जैसे जो यंगर वन है वो अपने आप को अपेक्स की तरफ ग्रो करवाएंगे फ्लावर्स। तो ये है रसीम। नेक्स्ट है कोरियम। कोरियम में क्या होता है, सेम ही होती है ये रसीम की तरह, बट इनमें डिफरेंस क्या है, जो नीचे वाले लोअर फ्लावर हैं वो अपनी पेडिसल को इतना ग्रो कर लेते हैं कि जो ऊपर वाले फ्लावर की के सेम लेवल पे आ जाते हैं। जैसे इस फिगर में दिखाया गया ये यंगर फ्लावर हैं, इनकी जो पेडिसल है वो शॉर्ट होगी, जो नीचे वाले लोअर फ्लावर है उनकी पेडिसल क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी ताकि ये एक लेवल पे अपने आप को ग्रो कर पाए। तो इसे हम कहते हैं कोरियम। तो इसकी एग्जाम्पल में आती है कैंडी टफ जिसे हम कहते हैं इब्रिस। नेक्स्ट है जैसे कोरियम बोस में क्या होगा, ये पेडिसल अपने आप को इतना लॉन्ग नहीं कर पाते, मीन छोटे छोटे ही रह जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आती है मस्टर्ड। तो ये आपको तीनों में डिफरेंस पता लग गया है कि रसीम, कोरियम एंड कोरियम्बोस में क्या डिफरेंस है। तो आपके इसमें सेम ही करेक्टर है कि कोरियम में सेम अनब्रांच पिडंकल बियर द स्टॉक पेडिसलेट, जो लोअर फ्लावर है वो लॉन्गर हो जाएंगे एट टू फॉर्म ए सेम लेवल। कोरिम्बोस में क्या होगा, सेम ही होगा ऊपर की तरफ ही करेक्टर, बट वो क्या होते हैं जो लोअर फ्लावर्स है वो अपने आप को सेम लेवल पर रीच नहीं कर पाते, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते, तो इसे हम कहते हैं कोरिम्बोस। रसीम इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड। नेक्स्ट वन है अम्बल। अम्बल में क्या होगा, पेडिसलेट फ्लावर वो सिंगल पॉइंट से क्या करेंगे, स्टार्ट होंगे इन सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। इसमें इनवॉल्यूकर प्रेजेंट होता है, पिडंकल रिड्यूस हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल में आपने याद रखना है अम्बल फ्लोरिसेंस प्रेजेंट होती है अम्बलीफेरी फैमिली में, जिसका अनदर नेम है एपिएसी। तो आप इस फिगर में देख सकते हो जैसे पिडंकल है, पिडंकल के एक पॉइंट से सारे ये फ्लावर्स निकलते हैं सेंट्रीपिटली, और इनके पास एक इनवॉल्यूकर प्रेजेंट होता है, जो इनका पिडंकल है वो फ्लैटेंड हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में है अम्बलीफेरेसी, जिसमें आते हैं सौंफ, कोरिएंडर, ये सारे अम्बलीफेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनमें कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है, अम्बल। नेक्स्ट है स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है, जो ससाइल फ्लावर्स होंगे, मीन्स इसमें पेडिसल एब्सेंट होगी और एक्रोपिटली अरेंज करेंगे। इसके एग्जाम्पल में है बॉटल ब्रश। तो इसका मेन कैरेक्टर फीचर क्या हुआ, ससाइल फ्लावर आएंगे। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये है स्पाइक, इसमें जो फ्लावर के पास क्या पेडिसल एब्सेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके एग्जाम्पल में है बॉटल ब्रश। नेक्स्ट है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट्स भी स्पाइक की तरह ही होती है, लेकिन इसके पास 2 स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लेम्यूल्स। इसके एग्जाम्पल में है ग्रामिएसी फैमिली। तो आपने मेनली इसकी याद रखनी है फैमिलीज कि कौन सी फैमिली में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है। जैसे स्पाइकलेट्स किस में प्रेजेंट होती है, ग्रामिएसी में। नेक्स्ट वन है कैटकिन। कैटकिन भी एक स्पाइक ही होती है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल इसका मेन फीचर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। इसकी एग्जाम्पल में है मलबरी, शहतूत का पेड़ होता है उसमें। जैसे आप देख सकते हो इस फिगर में कि ये एक कैटकिन है फीमेल फ्लावर की, और ये भी ससाइल ही होते हैं फ्लावर्स, और यूनिसेक्सुअल इनका मेन फीचर है। नेक्स्ट है स्पैडिक्स। स्पैडिक्स में
फ्लैशी पिडंकल होगा, कलर्ड ब्रैक्ट होगी जिसे हम कहते हैं स्पाथे। तो आप इसको फिगर के थ्रू समझ सकते हो। जैसे ये फ्लैशी पिडंकल है, इसके बाहर एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं स्पाथे, और इस पाथे के अंदर या पिडंकल के पास फ्लावर्स होते हैं। नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर्स होंगे, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होंगे, और बीच में स्ट्राइल फ्लावर्स होते हैं। तो इसकी एग्जांपल में याद रखना है आपने कॉलकेशिया, बनाना, पल्म, जिसमें स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम। इसमें जो पिडंकल होगा वो फ्लैटेंड होगा जिसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर पिडंकल फ्लैटेंड हो जाए तो इसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। और ये सेंट्रीफ्यूगली ग्रो करता है, इनवॉल्यूकर प्रेजेंट होता है, और इसकी एग्जाम्पल में याद रखना है आपने कंपोसिटी फैमिली, जो सनफ्लावर की फैमिली होती है उसमें कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होती है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये फ्लैटेंड पिडंकल है जिसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल, इनवॉल्यूकर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो फ्लावर है वो दो टाइप के होते हैं, डिस्क फ्लोरेंट एंड रे फ्लोरेंट। तो इसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं हम, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हम करेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो बेसिपिटली होगी एंड सेंट्रीफ्यूगली होगी, और इनकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। तो इसके हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसकी टाइप है यूनिपेरस काइम। यूनिपेरस में क्या होगा, जैसे ये एक मेन एक्सिस है, इसमें एक टर्मिनल बड है जो फ्लावर की में मॉडिफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्लावर कहाँ से निकलेगा, एक नई ब्रांच निकलेगी, नेक्स्ट फ्लावर यहाँ से निकलेगा, मीन्स एक फ्लावर ही निकलेगा एक एक्सिस पे। तो नेक्स्ट फ्लावर यहाँ से निकल गया, तो नेक्स्ट यहाँ से निकलेगा, मीन्स यूनिपेरस मीन्स जो एक टर्मिनल बड पे, एक टर्मिनल मेन एक्सिस पे एक ही फ्लावर की फॉर्मेशन होगी, तो उसे हम कहते हैं यूनिपेरस। अब यूनिपेरस आगे दो टाइप के हैं, जैसे हेलिक्वाइड एंड स्कॉर्पियोइड। हेलिक्वाइड में क्या होगा, जो फ्लावर की अरेंजमेंट है वो एक साइड होती है, मीन्स यहाँ से फ्लावर निकलेगा, यहाँ से एक साइड अरेंजमेंट हो जाएगी। और स्कॉर्पॉइड में एक तरफ यहाँ से फ्लावर, दूसरी तरफ इधर, फिर नेक्स्ट टाइम इधर, नेक्स्ट टाइम इधर, मीन्स एक ऑल्टरनेट फॉर्म में निकलेगा। तो इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है कि बिग्नोनिया में हेलिक्वाइड यूनिपेरस काइम इन्फ्लोरेसेंस होती है, और रैननकुलस में स्कॉर्पॉइड यूनिपेरस इन्फ्लोरेसेंस होती है। नेक्स्ट है बाइपेरस काइम। बाइपेरस में क्या होगा, जैसे ये एक मेन ब्रांच है, इसके ऊपर एक फ्लावर आ गया, तो इसने कितनी आगे ब्रांचेस देनी है, दो ब्रांचेस देके यहाँ पे दो आगे फ्लावर दोबारा से, क्योंकि हमने साइमोस में पढ़ाया था कि जो इसको टर्मिनल पॉइंट है उसके ऊपर एक फ्लावर आना ही आना है, ताकि इसकी ग्रोथ क्या हो जाए, डेफिनेट हो जाए। इसके बाद ये मेन एक्सिस बन जाती है, तो इसमें दो ब्रांचेस आ जाएंगी, ये मेन एक्सिस का काम करेगी, इसमें दो ब्रांचेस, फिर ये मेन एक्सिस का काम करेंगी, इसमें दो ब्रांचेस आ जाएंगी। तो ये यूनिबाइपेरस है, मीन्स एक ब्रांच जब वो स्टॉप कर लेती है अपनी ग्रोथ को बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, तो वो आगे दो ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो वो दो ब्रांचेस मेन ब्रांच का काम करेंगी। यूनिपेरस में हमने क्या पढ़ा था कि एक ब्रांच पे एक आगे फ्लावर आ गया, तो उसने आगे एक ही ब्रांच को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ताकि उसके ऊपर फ्लावर आ जाए। फिर नेक्स्ट एक ब्रांच आ जाएगी, इसमें बाइपेरस दो ब्रांचेस आएंगी। तो इसकी एग्जांपल में आपने याद रखना है जैस्मीन एंड बोगनविलिया। मल्टीपेरस में क्या होगा, जैसे एक मेन ब्रांच है, इसके ऊपर टर्मिनल फ्लावर आ गया, इसने मल्टीपल दो से ज्यादा ब्रांचेस को क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। तो इसमें क्या आ जाएंगे फ्लावर, इसके आगे ये मेन ब्रांच, इसके आगे ये मेन ब्रांच का काम करेगी, जैसे इसमें आगे 3-4 ब्रांचेस निकल जाएंगी, तो इसमें आगे आगे निकल जाएंगी 4 ब्रांचेस। तो ऐसे ऐसे अपने आप को प्रोसेस को रिपीट करती रहती हैं। तो इसकी एग्जांपल में आएगी कैलोट्रोपिस। एंड लास्ट वन आपने याद रखना है साइमोस हेड। साइमोस हेड भी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का ही पार्ट है। तो इसमें पेडिसलेट और सेसाइल फ्लावर दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगली अरेंज करते हैं।
तो इसकी एग्जाम्पल में आपने यहाँ रखना है अकेशिया। अकेशिया में कौन सी इन्फ्लोरेसेंस होती है? साइमोस हेड। अब साइमोस हेड एंड रेसमोस हेड में क्या डिफरेंस है? रेसमोस हेड कैसे अपने आप को ग्रो करते हैं? सेंट्रीपिटली, और साइमोस सेंट्रीफ्यूगली। इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो आप इस फिगर में जैसे देख सकते हो, ये बाइपेरस की एग्जांपल दिखाई गई है कि एक ब्रांच है, उसमें एक फ्लावर आया, वो अपने आप को उसने अपनी ग्रोथ को क्या कर लिया? स्टॉप कर लिया। नेक्स्ट दो आए, ब्रांचेस निकल गई, इसने अपनी ग्रोथ को क्या कर लिया? स्टॉप कर लिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट जो ब्रांचेस निकलेंगी यहाँ से निकलेंगी, ये देखो फ्लोरल बड तैयार हो रही है, यहाँ से दो ब्रांचेस निकल गई। मल्टीपेरस में क्या होगा? मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये फिगर है जैसे साइमोस हेड, ये साइमोस हेड है अकेशिया की, जो सेंट्रीफ्यूगली अपने आप को अरेंज करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट भी रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।